पहुंच चुके हैं। 18 जिलों के 121 विधानसभा की सीट पर मतदान जारी है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मतदान के 1 घंटे पूरे हो चुके, यानी कि 7 से 8 बजे का वक्त बीत चुका है। सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान जारी है। वोटर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कुछ जगह पर ईवीएम में गड़बड़ी की खबर भी सामने आई, हालांकि उससे बहुत जल्द ठीक भी किया जा रहा है। ईवीएम को ठीक करके मतदान जो है वो सारे बूथों पर किया जा रहा है। बूथों पर गजब का उत्साह दिख रहा है। जो बुजुर्ग मतदाता हो, महिला मतदाता, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, वो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। मतदान के 1 घंटे पूरे हो रहे हैं और जो मतदाता पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम पहले मतदान करेंगे, फिर घर जाकर जलपान करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आरा से बताते हैं। आरा के बूथ नंबर 137 पर ईवीएम में खराबी के कारण मतदान रुका था और अब आपको बता दें कि 45 मिनट देर से यहां मतदान शुरू हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जगदीशपुर विधानसभा में बूथ नंबर 137 जहां 45 मिनट देरी से मतदान अब शुरू हो गया है और यहां भी लंबी कतार मतदाताओं की दिख रही थी जो इंतजार कर रहे थे। तो अब उनके लिए अच्छी खबर कि अब यहां ईवीएम में खराबी को दूर कर लिया गया है और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो 1 घंटे का वक्त मतदान का बीत चुका है और देखिए, सुबह से ही जो मतदाता हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, महिला वोटर्स हो, ये सभी मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मतदान का उपयोग कर रही हैं। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस बूथ की जहां केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पहुंचे हुए हैं और वो अपना वोट डालेंगे। आपको बता दें कि यहां पर लंबी लाइन सुबह से ही दिख रही थी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी वहां लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर होती है राहुल। अगर हम देखें तो जिस तरीके से मतदाता हैं वो बारी बारी से अपना इंतजार कर रहे हैं और सबके मन में विकास का मुद्दा है। बिल्कुल। और देखिए, अपने अपने इनके सपने हैं, अपने मुद्दे हैं, अपनी परेशानियां हैं और इसी सारी चीजों को ध्यान में रख करके आज मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं कि किस तरीके से अगले 5 साल में वो खुद के लिए क्या चाहते हैं। और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि एक अच्छी सरकार चुने, एक अच्छा नेता चुने। ये सारी चीजें उनके दिमाग में, ये मुद्दे हैं और इसी को लेकर के वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे हुए भी हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आप बिहार के विकास को लेकर के, खुद के विकास को लेकर के आप अपने सपने देखते हैं तो आपको लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभानी जरूरी हो जाती है। और यही तस्वीर जो है वो अलग अलग जगहों से सामने भी आ रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी पहुंचे थे और दूसरी तस्वीर आप देखिए, खास करके बड़ी जो लाइनें हैं वो महिलाओं ने लगा करके रखी है और माना यह भी जा रहा है कि 2020 के मुकाबले 2025 में जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी काफी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि 55% के आसपास जो है वो पिछला वोटिंग परसेंटेज आ रहा है। खेसारी लाल यादव की तस्वीर आप देख रहे हैं, आरजेडी से प्रत्याशी है इस बार। हालांकि कई जो बयान है वो भी इनके इस बीच सामने आए, लेकिन अब देखिए ईवीएम के पास पहुंचे हैं और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो खुद प्रत्याशी हैं वो भी अपना वोट दे रहे हैं और इस वोट को देकर के वो एक सरकार चुनने की बात। और देखिए, हंसते मुस्कुराते हुए अपना जो स्याही लगी हुई उंगली है उससे भी खेसारी लाल यादव ने दिखाया। तो कई जो भोजपुरी स्टार है, उधर जनसुराज की अगर बात करें तो रितेश पांडे भी है और इधर आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर खेसारी लाल यादव बयान दे रहे हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो देखिए, जो वीआईपी से जो बड़े चेहरे हैं उनकी भी साथ दांव पर लगी हुई है। कहां गए? तो देखिए, ये वो बड़े चेहरे जो अपना वोट देने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, बिल्कुल लोगों के साथ वो कतार में खड़े हो रहे हैं। जब उनकी बारी आ रही है वो वीवीपैट तक पहुंच रहे हैं। जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी करते हुए अपना वोट दे रहे हैं। उसके बाद से स्याही लगी हुई उंगली जो है वो भी आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने दिखाया है। तो खेसारी लाल यादव की अगर बात करें, इस सीट की बात करें, तो यहाँ भी मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प है। दूसरी तस्वीर देख लीजिए, वोटरों की कितनी लंबी कतार है। हालांकि इस बार निर्वाचन आयोग ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व है और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान, ये पालन करना चाहिए और इसलिए बिना सुबह उठ के सबसे पहले हमने मतदान करने का काम किया। इस बार आप लोग को दावा करेंगे कि एक बार फिर से काफी मजबूती के साथ आप लोग वापस आएंगे? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में
नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। सर मोकामा में जिस तरह से प्रशासन बनाया जा रहा है क्या पीछे चलते? अब तो मतदान हो रहा है ना, तो अब तो 14 को आपको पता चल जाएगा परसेप्शन सही है कि सच्चाई सही है। सच्चाई जो है वो 14 को पता लग जाएगा आपको। परसेप्शन तो लोग बनाते रहते हैं। अरे भाई अब तो बिल्कुल, तो ललन सिंह को आप सुन रहे थे और इस बीच देखिए हमारे साथ यादव वीणा भारती जो वीआईपी से वो भी जुड़ गई हैं। वीणा जी, चूंकि आप महिला हैं और महिलाओं का जो उत्साह है आप मतदान केंद्रों पर देख भी पा रही होंगी। वीआईपी ने भी बड़ी उम्मीद लगा रखी है इस बार के चुनाव में। जो तस्वीरें वोटिंग सेंटर सामने आई है, क्या कहेंगी? जी मैं कहूंगी कि सबसे पहले मेरा नमस्कार है। तो इस बार जो उत्साह देखने को मिल रहा है, इस बार युवा पीढ़ी अपने मतलब खास उत्साह में है। वो अपने भविष्य के निर्माण के लिए वोट कर रही है। युवा पीढ़ी भविष्य के निर्माण के लिए वोट कर रही है और महिलाएं अपने आर्थिक न्याय के लिए वोट कर रही है। जो महिलाएं हैं वो आर्थिक न्याय के लिए वोट कर रही है। आप देख रहे होंगे, अभी मैंने ग्राउंड पे भी मैं देख रही हूँ और मैं राघोपुर विधानसभा में मौजूद हूँ और मेरा विधानसभा भी राघोपुर है। तो महिलाएं हो, बुजुर्ग हो या फिर हमारे युवा पीढ़ी, वो अपने भविष्य के लिए चले बिल्कुल। तो ये अपने अपने मुद्दे लेकर के वोट किए जा रहे हैं। अभिरंजन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिरंजन जी, 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, अब तक का जो ट्रेंड समझ में आ रहा है, मतदान केंद्रों की तस्वीर आप भी देख पा रहे होंगे, क्या अब तक एनालाइज किया आपने? निश्चित रूप से देखिए, मुझे अच्छा लग रहा है। दुनिया में हर कतार मुझे बुरी लगती है, लेकिन मतदान केंद्र के बाहर की कतार बहुत अच्छी लगती है, देखकर मन खुश हो जाता है। तो पहले घंटे में ही अगर इतनी लंबी लंबी कतार हो और खास करके महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात देखिए ये भी है कि लोग सकारात्मक हैं इस बार, विकास को मुद्दा बता रहे हैं, रोजगार को मुद्दा बता रहे हैं, इस तरह के मुद्दों पर औद्योगिकरण को मुद्दा लोग बता रहे हैं। तो ऐसे मुद्दों पर शिक्षा मुद्दा है, तो ये सब जो है बड़ी अच्छी बात है। मैं चाहता हूं, देखिए ये अभी सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है, लोग बड़ी संख्या में मतदान करें और बिहार में मतदान प्रतिशत कम रहता है। तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं और दर्शकों से बार बार अपील भी कर रहे हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में अगर आज मतदान हो रहा है तो घरों से निकलिए और आप जाकर के अपना वोट जरूर दीजिए। न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं चुनाव आयोग की ऑफिस से, सीधे उनका रुख करते हैं। विनीता, आज तो खुशी का माहौल है और आज हर जगह उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग की भी बड़ी तैयारी होगी और एक बड़ी चुनौती भी है क्योंकि 121 विधानसभा की सीटों पर वोटिंग करानी है। क्या तैयारी वहां अभी आप देख पा रही हैं? बिल्कुल शिप्रा, आज बड़ा दिन है बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि 2 चरणों में जो वोटिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहला चरण है आज 121 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और उसके मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने भी बड़ी तैयारी की है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है, यहाँ देख सकते हैं